निर्देशक शंकर की इस बात की तारीफ तो जरूर ही होनी चाहिए कि जब साउथ सिनेमा लाल चंदन की तस्करी में लगे किरदार को अंतर्राष्ट्रीय हीरो बनाने में लगा है, वह अब तक अपनी सामाजिक फिल्मों की उस मुहिम पर बीते कई दशकों से डटे हुए हैं, जिसमें सियासी और सरकारी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा रहा है। शंकर पहले पहल कमल हासन, मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर अभिनीत फिल्म इंडियन के जरिए हिंदी भाषी दर्शकों की नजरों में आए। सरकारी भ्रष्टाचार उस फिल्म का मुख्य मुद्दा था। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1996 में और अब चल रहा है साल 2025। एक देश के तौर पर हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना अपने देश के लिए समय निकालते हैं और अपने आसपास हो रही घटनाओं से कितना प्रभावित होते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड है शंकर की बनाई नई फिल्म गेम चेंजर। फिल्म गेम चेंजर की कहानी बहुत खास नहीं है। ये बताती है कि एक सरकारी अधिकारी चाहे तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है, खासतौर से एक आईएएस अधिकारी। कम लोगों को ही पता होगा कि किसी भी जिले में सेना बुलाने का अधिकार सिर्फ वहां के जिलाधिकारी को होता है और वह चाहे तो राज्य सरकार के किसी भी मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले जिलाधिकारी की निष्ठा संविधान में होती है और यही शपथ हर आईएएस लेता है। कहानी यहाँ उत्तर प्रदेश के गुटखा माफिया को तबाह करने वाले आईपीएस राम के आईएएस बनकर नई पोस्टिंग पर जाने की यात्रा से शुरू होती है। खुद पर जानलेवा हमला करने वाले जिन गुंडों की वह फिल्म के पहले सीन में जान बचाता है, उन्हीं गुंडों की जरूरत उसे बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी फिल्म के क्लाइमेक्स में पड़ जाती है। एक शानदार शुरुआत के बाद फिल्म इंटरवल के काफी देर बाद तक अपनी रेपुटेशन पर डटी रहती है और फिर आता है क्लाइमेक्स। गेम चेंजर कौन होता है? वही जो खेल के नियम बदल दे, खेल के नतीजे बदल दे और खेल को उस मोड़ पर ले आए जहां सब बराबर नजर आएं। फिल्म गेम चेंजर का हीरो राम यही करता है। गुस्सा उसकी नाक पर रहता है, इस पर नियंत्रण के वह जतन भी करता है। चिकित्सक दीपिका उसे पहली नजर में भाती है, उसी के लिए वह आईएएस बनता है। कहानी रूटीन होते ही भी फिल्म में अच्छे तरीके से गढ़ी गई है। शंकर ने फिल्म का निर्देशन भी अपनी पिछली फिल्म इंडियन से कई गुना बेहतर किया है। उनकी ये पहली तेलुगु फिल्म है। तेलुगु सिनेमा में ग्लोबल स्टार कहलाने वाले रामचरण फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं। कियारा आडवाणी जैसी हिंदी फिल्म निर्माताओं की दुलारी फिल्म की हीरोइन है, लेकिन शंकर का निर्देशन फिल्म के आखिर 45 मिनट में ऐसा लड़खड़ाता है कि न पटकथा लेखक को समझ आता है कि कहानी का अंत कैसे करें और न रामचरण को समझ आता है कि वह अपने ग्लोबल स्टार के तमगे को सिर्फ एक राज्य का चुनाव अधिकारी बनकर कैसे चमकाएं। कहानी के कंफ्यूजन की मारी फिल्म गेम चेंजर की गिनती उन फिल्मों में होने वाली है जो एक कमजोर कहानी के चक्कर में मात खा गईं। फिल्म की दूसरी हीरोइन अंजलि ने यहां मन्नत पूरी होने के लिए अंगारों पर चलने वाला एक सीन भी फिल्म पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन वाले सीन की तरह किया है, लेकिन दोनों के असर में जमीन आसमान का अंतर है और यही अंतर गेम चेंजर का गेम कर देता है। रामचरण के पास अभिनय की सीमित प्रतिभा है। उनके भाव अधिकतर दृश्यों में एक जैसे रहते हैं। जहां ज्यादा भाव दिखाने की जरूरत होती है, वहां वह चश्मा पहनकर भाव खाने लगते हैं। कियारा जरूर फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी हैं, लेकिन उनके पास करने को कुछ खास है ही नहीं। फिल्म में सबसे अच्छा कुछ अगर है तो वह है गाना जरगंडी। शंकर का तकनीकी कौशल इस गाने के फिल्मांकन में दिखता है। बाकी फिल्म एक औसत फिल्म है, टाइम पास करने के लिए देखी जा सकती है। सियासी माहौल इसने अच्छा बनाया। अनिवार्य वोटिंग का मुद्दा भी सही उठाया।
लेकिन आंध्र प्रदेश के एक आईएएस अफसर को यूपी के गुंडों की मदद से चुनाव नियंत्रित करने वाला दिखाकर फिल्म ने गेम चेंज होने से पहले अपना ही गेम बजा डाला।